पेशानी चौड़ी है, इसका मतलब है कि इंसान अक्लमंद है। वेरी गुड। आंखें ना छोटी हैं ना बड़ी, यानी कि इंसान काबिल एतबार है भी और नहीं भी। अरे यानी कि धोखा भी दे सकता है। जोया देखो कितनी इंटरेस्टिंग किताब मिली है, यानी कि इंसान का चेहरा देखकर उसे पहचान जाओ। मैंने डॉक्टर इरफान की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसमें नोट कर ली चेहरे के हिसाब से। बुराइयाँ कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन क्या पता। जोया जोया क्या हो गया? जोया क्या बात हो गई? अरे क्या हुआ, बाबा ने कुछ कहा? क्या बात हो गई जोया? चलो ऐसा करो, मुँह धो लो, मुँह धो। गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? वो मैंने ये कहना था कि आपने उन लोगों से वो बात फाइनल कर ली थी कि वो मकान हम खरीद रहे हैं? जी हाँ, मैंने उनसे कागजात ले लिए हैं और तमाम कार्रवाई चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि वकील साहब, वो मकान मैं अब खरीदना नहीं चाहता। लेकिन आपने तो कहा मैंने कहा था आपसे ये, लेकिन अब ये कह रहा हूं, अगर दोबारा खरीदना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुमकिन है वो तुमसे नफरत नहीं कर सकते। मैं आज की बात तो नहीं कर रही, वो एक कोई और लड़की थी जोया। इत्तेफाक से वो कोई और लड़की भी तो मैं हूँ। नहीं, तुम्हारी बात और है। अगर मेरी बात और होती तो वो मुझे रोकते, कुछ कहते, लेकिन उन्होंने मुझ में सिर्फ उस लड़की की शक्ल देखी जो उनके और बाबा के दरमियान आई थी। मुझे तो नहीं पहचाने। देखो जोया, जब भी कोई इंसान किसी बहुत बड़ी शौक से गुजरता है ना, तो कुछ मुद्दत के लिए उसमें सोचने की और समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर अहमर के साथ भी यही हुआ। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा जोया कि वो लड़की तुम हो। देखो, सब वक्ती बातें हैं, धीरे धीरे उनका शौक उतर जाएगा ना, तो सब समझ जाएंगे। वो नहीं समझेंगे, उनकी नफरत बहुत शदीद है। लेकिन उन्हें तुमसे मोहब्बत भी तो है ना। नहीं जी, नफरत इंसान की अच्छाइयों, अच्छे जज्बों, सब कुछ को उस तरह ख़त्म कर देती है जैसे जंगल की आग ज़रा सी देर में सब कुछ तबाह कर देती है। नहीं जोया, मैं नहीं मानती। देखो, मैंने देखा है जोया कि ज़रा सा अंधेरा बहुत सी रोशनी को छुपा नहीं सकता, लेकिन ज़रा सी रोशनी सब अंधेरे मिटा देती है। और देखो जोया, नफरत भी तो अंधेरे की तरह होती है ना। देखो यार, मायूस होने से मसाइल हल नहीं होते। अकल से काम लो, समझदारी से फैसले करो। ये तुम्हारी उम्र है ना, ये न जज्बातियत की है, न ये मसला ऐसा है कि इसे जज्बाती अंदाज में हल किया जाए। आदिल, तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि मसाइल और बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक बात तो बताओ,
आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे नहीं पता। बात सिर्फ इतनी है कि जिसे मैंने अपना समझा मेरा नहीं था। यार बेवकूफी की बातें मत करो। देखो आज तुम जितना शॉक्ड हो ना, उससे ज्यादा हर्ट तुम लड़की होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं हर्ट नहीं हूं। होगे, लेकिन इस मसले का हल भी तो तुम्हारे ही पास है। मेरे पास है। मेरे पास क्या है? ये तुम अपने दिल से पूछो। मेरा दिल बेचारा इस बात का क्या फैसला करेगा कि वो मकान जिसकी मैंने बरसा बरसा आरज़ू की, उसे ना मैं खरीद सकता हूं, ना उसमें कदम रख सकता हूं। तुम क्या कहोगे इसे? मोहब्बत। कैसी बातें कर रहे हो आदिल? उस लड़की से भला मैं क्या मोहब्बत करूंगा जिसने मेरी जिंदगी में 2 बार मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली। मत करो, लेकिन इतना दुखी क्यों हो रहे हो? पता है मेरा क्या जी चाह रहा है? मेरा जी चाह रहा है कि सारी दुनिया को आग लगा। इससे क्या होगा? तुम खुद ही जल जाओगे। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ वो एक बात तो बताओ, वो तुम मकान खरीदने का इरादा रख रहे थे, उसको मुलतवी क्यों कर दिया? बस आदिल, वो मकान है मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुम उस लड़की को और दुख देना नहीं चाहते। खैर शौरी दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। बुखार तो नहीं है? थकन कुछ नहीं? अंदरून शहर बिल्कुल अमनो अमान है, सुकून व इत्मीनान है। बस चाय का इंतजार था। गुड। तो आज आप और मैं लूडो खेलेंगे। कल आपने मुझे हराया था, आज मैं आपको हराऊंगी। जी। और अगर आज मैं तुमको फिर हरा दूं तो? ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आज मैं बेईमानी करूंगी। खुदा से डरो, अलल ऐलान ऐसी बात कह रही हो। आपस की बात है। अच्छा, आज तुम कहाँ रह गई थी? हाँ, वो बाबा घर देखने गए थे, किसी को खरीदना था मगर सौदा नहीं हो सका। जगह बहुत अच्छी थी। ये देखिए छक्का, और ये दूसरा छक्का। मेरी 2 गोटियां निकले। बेईमानी कर रही हो। बेईमानी कहाँ की बाबा? 2 को 6 बना दिया तो क्या हुआ? अगर मैं 3 को कैसे 6 बनाऊं, इसकी कोई तरकीब बताओ। आप नहीं कर सकते और बारी मेरी है। मालूम होता है आज का दिन तुमने बहुत अच्छा गुजारा है, खूब एंजॉय किया। जी बहुत अच्छा गुजारा है, काफी एंजॉय किया। इधर देखो। खुद ब खुद आए बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। देख लें 6। हाँ, कसम खाओ। कसम खाना बुरी बात है। अच्छा, मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच बोलना, इसमें आज कुछ छुपाना मत। जी। इधर आओ। आज तुम रोई थी? नहीं बाबा, मैं तो नहीं रोई थी। मेरे करीब आओ जोया। जोया, तुम्हारा चेहरा जो है ना, ये मेरे दिल पे बना हुआ है। इस पे गुबार आए तो मेरे दिल की रोशनी कम हो जाती है, और तुम मुझसे अपने दुख सुख की बातें छुपा भी नहीं सकती। बोलो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कोई बड़ी बात हुई, मुझसे छुपाओगी?
छुपाना मत, छुपाना मत। नहीं बाबा, आपसे मैं क्यों छुपाऊं? और कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो डॉक्टर अमर है ना, तो वो घर उनका था, नाना वाला। नाना ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, तो अब डॉक्टर अमर ने खुद वो घर वापस खरीद लिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैं वो लड़की हूँ। बस इतनी सी बात थी। तो उन्हें मालूम हो गया? जी। बड़ा अच्छा हुआ कि जल्दी मालूम हो गया, मैं भी यही चाहता था। आपको पता था? बहुत अरसे से मैंने वो कागजात देखे थे, तो मैं उसी वक्त समझ गया था। तुमने वो कागजात देखे नहीं थे ना, इसलिए तुमको मालूम नहीं हो सका। अगर आप मुझे पहले बता देते तो अच्छा होता। अब बताना ज्यादा अच्छा है। जोया, इंसान की असल पहचान कड़े वक्तों में होती है। बारी चलो। वो आपकी सिपे सलार कहाँ है? खत किसका था? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी की टो में नहीं रहती? बताया तो था, लेकिन खत किसका है? तुम्हें क्या तकलीफ है? ना तो फिर दिखाइए। नहीं दिखाता। दिखाएं ना। मुझे तकलीफ, अगर ये खत अंजी का है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अभी मैं फोन करके। अरे लगाई बुझाई करने वाला कयामत करो जहन्नुम में जाएगा, पता है तुम्हें? हाँ तो फिर दिखा दे, क्यों नहीं दिखाए? लेकिन पता तो चले लिखा क्या है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हाँ? ये लिखा है? जरूर लिखा होगा। किसने लिखा है? भाई ये एक खत है माहिर नफ्सियात का। मैंने एक अखबार में इश्तिहार देखा था कि आपका कोई मसला हो तो हमें भेज दें, हम हल बता देंगे आपको। तो मैंने अपना मसला बता दिया, अब हल भी आ गया है। अब देखना ये है कि हल कितना कारगर साबित होता है। जी, मसला क्या है? मसला ये है कि ये लड़की जो है ना अंजी, इसका कुछ पता नहीं चलता कि मुझसे मोहब्बत भी करती है या मुरव्वत में हाँ करती है। पूछ लिया होता, आपके लिए क्या मुश्किल है? भाई पूछा था लेकिन अपना मुंह सा बना के रह गया। बकौल शायर, उसने यूं अर्ज़ मोहब्बत पे संभल के देखा, उसके दिल को ना खबर हो ना गुमा हो जाए। हंसने की क्या बात है? सॉरी सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पब्लिक पार्क नहीं है, एक हॉस्पिटल है। मजमा क्यों लगा रखा है आपने यहाँ पे? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वार्ड में क्यों नहीं है? आप जरा दवाइयों का रजिस्टर लेके मेरे ऑफिस में आइए। यस सर। हाय हाय, खुदा की पनाह, शोलों को भी आ जाए पसीना। कल तक तो यहां से लेके वहां तक मुस्कुराहट थी, आज इन्हें क्या हुआ? क्यों हमसे खफा हो गए? चलिए चले, जान चले। आपसे एक बात करनी है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आ जाओ। डॉक्टर खान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आज ना कभी। बात दरअसल ये है कि यही करीब ही मेरी एक दोस्त रहती हैं। लंच पे बुलाया था उन्होंने, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। डैडी तो ऑफिस में। उनके लिए वही जगह अच्छी है। हाँ तो उनका नाम सबरीना है, कभी मिलवाऊंगा आपको उनसे। कितने बजे आपको लंच पे बुलाया था? देर नहीं हो गई? अभी जाता हूँ। हाँ तो ये जो सबरीना है ना, ये बड़ी सर्व कामत है, सुनहरी रंगत है, जैसे शफक फूट रही हो।
ऐसे जैसे घटा छा रही हो। फिर तो बहुत खूबसूरत होंगी। ऐसे कीजिए, मुझसे मिला दे, मैं उनकी तस्वीर बना लूंगी। मुझे कल कहने लगी कि आपकी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। सितारों की तरह तो नहीं, बस चमकती हैं। ये भी कह रही थी कि दुनिया में बहुत से लोगों से मिली, लेकिन मेरे जैसा आदमी कहीं मिला ही नहीं उन्हें। आप शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं ना, इसलिए कह रही होंगी। फिर उन्होंने एक इंतहाई कीमती कोलोन मुझे तोहफे में दिया। भला बताइए, इतना कीमती तोहफा तो नहीं देना चाहिए था ना? क्यों नहीं, वो कह रही होंगी, फिर उनके पास पैसे बहुत होंगे। खुशबू का तोहफा होता है ना, इसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है? यही कि आप मुझे बहुत पसंद है। तो आप पसंद होंगे उनको। रोज बुलाती हैं, फोन करती हैं, इसका भी तो कोई मतलब हुआ ना? भाई लोगों की आदत ही होती है फोन करना, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे फजूल का शुगल है। रात को फोन करती हैं, तो दिन में काम करती होंगी। दिन में काम करती होंगी। इतनी खूबसूरत लड़की, गजाली आंखों वाली और पता नहीं क्या क्या, मुझे फोन करती है, बुलाती है, आपको कुछ भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई? मुझे क्यों तकलीफ होगी, मुझे थोड़ी फोन करती हैं। अच्छा, फर्ज करें कि वो मुझे अच्छी लगने लगी तो आपको अच्छी नहीं लगती? आप इतनी देर से कह रहे, इतनी खूबसूरत है। अरे जहन्नुम में डालिए उसको भी और मुझे भी, दोनों को। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये मारे नफ्सियात झूठा है, जलील है। लिखा था किसी और लड़की की तारीफ करोगे तो जेलसी होगी, जलन होगी, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आप मुझे जेलस कर रहे थे इतनी देर से? हाँ, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आप पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। अब वो गजाली आंखों वाली हो या बिल्ली की आंखों वाली। वो सॉरी, मैं जरा थोड़ी परेशान थी ना। वो डैडी कह रहे थे कि उनके जो इस्लामाबाद वाले दोस्त हैं, उनका बेटा जो है वो उसको बुला रहे हैं। किसको बुला रहे? वो इस्लामाबाद में जो उनके दोस्त का बेटा है ना, उसका फ़ोन आया था कि मैं आ जाऊँ। बल्कि वो मुझसे कह रहा था कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, वो मैं ले आऊँगा इस्लामाबाद से। आपने बता दी पसंद? कलाकंद। इस्लामाबाद के जो कलाकंद वाला है ना, इसको इस्लामाबाद से भी दूर फेंक दूंगा मैं। अरे आपको क्या हुआ? और खबरदार जो उसकी बात क्यों की मेरे सामने। मेरे ख्याल से ये जो आपके माहिर नफ्सियात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मतलब? यानी कि हमारी बिल्ली और हम ही से मैं आऊं। ऐसा बोले, डैडी सुन लेंगे। अगर सुनते हैं तो सुन ले मेरी भला से, और जितनी जल्दी हो सके सुन ले। मैं तो चाहता हूं कि वो आके यहाँ कहे कि लड़के तेरी जरूरत, और बुलाए काजी को। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, इसके बड़े फायदे हैं। पैसे की बचत होती है और वक्त की तो होती ही है। आप बातें बहुत फजूल करते हैं। शुक्रिया। हेलो, हेलो, मैं जोए बोल रही हूँ। हेलो हेलो,
सुनो, ये जो शोर तुमने अपने अतराफ फैला रखा है, ये उन सरगोशियों को नहीं रोक सकता जो तुम्हारी रूह की है, और इस शोर में भी सुनाई दे रही। बाज खुशियां भी अजीब होती हैं आदिल। करीब आती हैं तो पता चलता है कि हाथों से फिसल गई, बिल्कुल इस तरह जैसे रेत। अच्छा, जानते हो तो फिर इतने बेचैन क्यों? पता नहीं। पता है तुम्हें, जिससे नफरत करते हो उससे नफरत भी नहीं कर सकते, बस ये बात है। हाँ, शायद मैं ये बात जानता हूं, लेकिन अपने दिल को समझा नहीं सकता। वह ये है आदिल कि नफरत के आकाश पे मेरे अंदर बहुत दूर तक फैल गई है। तभी तो उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा तुम्हें। ये कुछ मत करो, मोहब्बत जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। कोई और बात करो आदिल। ठीक है। हाँ, वो डॉक्टर्स कुछ बाहर से आ रहे हैं, मैं उन्हें मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ। शीना, शीना, कब आई तुम? इत्तला क्यों नहीं दी? तो मुझे पहचान गए? पहचानूंगा कैसे? कहाँ है मियाँ तुम्हारे? लाहौर में। मैं अपने खाला के साथ हूँ, अपने फ्लैट में। अब कहाँ जा रही हो? घर। गाड़ी वाड़ी है? बाहर टैक्सी होगी? नहीं, मैं छोड़ के आऊंगा। चलो। शीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कोई दवाई ले रही हो क्या? हाँ, सर दर्द की दवाई ले लेती हूँ, कभी कभी नींद की ले लेती हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नासिर जमाल कहाँ है? वही तो मुझे लेके आए थे, कल वापस चले गए। जा नहीं रहे थे, लेकिन काम बहुत था। फिर मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, खाला मेरे साथ है। अपने घर में स्वास्थ्य नहीं ठहरी, इतने बड़े घर में मेरा बहुत जी घबराता है। दूसरी खाला भी वहां जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए अपने फ्लैट में वापस आ गई। और यहाँ आकर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं खुद आना चाह रही थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली, इसी चक्कर में फोन पे रह गया। तुम खुश तो हो ना? खुश हूँ। नासिर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझे तवक्को भी नहीं थी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी। वेरी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। साहब की चूँकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमें कर्ज़ की रकम इसी महीने में ज़रूर अदा करनी होगी। वो पार्टी मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं है।
ठीक है जी, मैं भी कुछ करती हूँ। हरगिज नहीं करूंगा उस बदजात से अपनी बेटी की शादी। झूठ बोलता है, भतीजा हूं, स्विट्जरलैंड में कोठी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। एक मामूली डॉक्टर है और कुछ भी नहीं। आपको किसने बताया? मोहसिन अली खान ने खुद मुझे बताया है। तौबा है, हद करते हैं मोहसिन भाई भी, एक मामूली सा झूठ नहीं निभा सके। अरे तो क्या उस झूठे के साथ आप अपनी बेटी की शादी कर लेती? कभी मजाक भी समझ लिया कीजिए, ये सब मजाक था। नॉनसेंस। वो नामाकूल जो मेरा दामाद बनने वाला है वो मुझसे मजाक करेगा? उसकी यह हिम्मत? नहीं, उसने नहीं, मजाक मोहसिन भाई ने आपसे किया था। वो तो आपको आजमा रहे थे जनाब। रबिश। अगर वो बीमार ना होता तो मैं उसकी भी अच्छी तरह खबर लेता। क्या खबर लेते आप उनकी? उन्हें जो साबित करना था ना, उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि आपको सिर्फ एक दौलतमंद लड़का चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। बेवकूफ है सब लोग। मेरी आंखें नहीं है क्या? कहते हैं कि आपका सूट गलत सिला हुआ है। बेवकूफ कहीं का। मैं बोरी में बंद हूं। उसे कह दीजिए कि इधर का रुख ना करे, वरना मैं कुत्ते छोड़ दूंगा उसके पीछे कुत्ते। अरे छोड़िए, बच्चा है। मोहसिन भाई ने जो उससे कहा उसने कह दिया। गजब खुदा का बच्चा। बच्चा फुट का झूठा। बहरहाल मैं की शादी उसके साथ हरगिज नहीं होगी। आप मोहसिन अली खान को कह दीजिए कि मैं हार्ट अटैक की मुरव्वत नहीं करूंगा। हेलो वकील साहब, मैं ज़ोया अली खान बोल रही हूँ। जी बीबी, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। वैसे कागजात वगैरह सब तैयार हैं। जी मैंने